ये एक शहर है, इस पृथ्वी पर बसे हुए अनेक शहरों की तरह एक शहर। यहां शिकार करने वाले भी हैं और शिकार से बचने वाले भी हैं। ऐसी है यहां की जिंदगी। हेलो। सो रहे हो क्या? बोलो। काफी नींद आ रही क्या? हाँ, सोने का टाइम है सर। हेलो हेलो। हाँ? किसका फोन है अभी? कैसी ड्यूटी है, रात को सोने भी नहीं देते। किस्मत खराब है। मैं सो रहा था सर। आप कहाँ हैं? मैं बाहर में बंद हूँ। सर आप क्या कह रहे हैं सर? वक्त को कोई रोक नहीं सकता। मेरा भी वक्त वैसा ही है। मैं बाथरूम में जाकर वहाँ पर सो गया था। यहाँ आकर देखा तो बंद करके चले गए। ये बार कब खुलेगा? तो अब मैं क्या करूँ सर? अभी तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ किसी को भेजूँ क्या? नहीं, किसी को मत भेजो। यहाँ की कहाँ है? मिल गई। मिल गई। अब मैं क्या करूँ? सर आप अकेले बार में क्या करेंगे? अरे ये कोई शैतान का पिंजरा नहीं है, ये एक बार है। यहाँ कुछ नहीं होगा। आखिर में मुझे अकेले इस बार में रहना पड़ेगा। मेरी हालत देखने के लिए सुबह आ जाना, और हाँ, अपने किसी रिश्तेदार को अपने साथ लेकर मत आना। अकेले ही आना, ठीक है? और हाँ, एक बात बताऊं,
हाँ सर बोलिए ना। आज तुम्हारे ही खर्चे पर मैं इस बोतल को खोल लूंगा, ठीक है? अब तुम सो जाओ आराम से। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हेलो हेलो। वाह, मार्वेलस। ऐसी शार्प शूटिंग करने वाला हमारी फोर्स में कोई नहीं है। मेरे बारे में करो, मैं जानता हूँ। अच्छा, ग्रैंड ट्रॉफी में भी तुम एक बार ट्राई करो। ट्रॉफी में शामिल होने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कोई तो एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशंस क्या है? जो काम कर रहे हो उसे मान मर्यादा से करो तो डिपार्टमेंट हमें दबा देगा। शो कॉज नोटिस मिलेगा सस्पेंशन के बाद। अभी तक तुमने क्या कमाया? सस्पेंशन या फिर पैसे? सही काम करने वालों को सस्पेंशन दे देते हैं। ये हमारी किस्मत है। आजकल तो हर जगह यही सब चल रहा है। तुम लेकिन अजीब हो। एक आदमी को अपनी प्रतिभाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी एक आदमी के ऊपर इतना प्रेशर है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, काउंसलिंग के बाद हमें क्या करना, कैसे रहना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा और न ही मैं तुमसे ज्यादा भी कुछ बोलूंगा। हाँ, चलो एसपी की पार्टी में चलते हैं। आज पार्टी देने वाला एसपी कल हमें सस्पेंड कर देगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अरे वहां 2 पेग मारकर चले आना। नहीं, मैंने शुरू किया तो फिर रुकना मुश्किल है। इसमें मैं बहुत खतरनाक हूँ। चलो। सर, बालन को देखिए, कितने पेग हो गए? मैंने गिने नहीं। बालन ने जब शुरू कर दिया तो फिर आप ये भूल जाइए कि ये कितने पेग पिएगा। महिलाओं की उम्र, आदमी की तनख्वाह और बालन के पेग के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये बालन लड़का है लड़की? ए रामा, चुप नहीं रहेगा? लड़का या लड़की मैं बताता हूँ। बताओ। बालन। सॉरी 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 सर, सॉरी। कोई बात नहीं। तुम यहीं रुको। नहीं, मुझे इनके साथ कुछ जरूरी बातें करने, मैं वही जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी एक हाथ आजमाता हूँ। कैसा है अभी वो केस कहाँ तक पहुंचा? एक आदमी को अरेस्ट करने गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ही निकल गया। दोबारा हमने उसे पकड़कर अंदर किया। जाओ घर जाओ कहेंगे। अब क्या करें, हमारा कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि बहुत मुश्किल होती है। कंप्लेन कर देते हैं ना। सब सही समय पर घर जाए तो कोई किसी को कभी घर जाने के लिए नहीं कहेगा। मैं तो सही वक्त पे घर जाता हूँ। मैं तेरी तरह जोकर जेब में रखकर नहीं घूमता। बाला, जुबान संभाल कर। तेरी हरकतें ऐसी इसलिए बोल रहा हूँ। क्या करेगा तू? क्या कर रहे हो तुम? बालन, छोड़ो से। तुम चुप रहो, यूजलेस। हाँ, पैसा देकर इस पोस्ट पे आए हो ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें यूजलेस ही दिखूंगा ना। बोलो, मैंने कहा था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा। यहाँ से। बालन! सुनिए, बालन! बालन! सोने दो। सुबह साहब ने फोन किया था। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ। आज रात को भी मैं यहीं आऊंगा। तुम यहीं पर ड्यूटी करते हो ना? जी। तो जाकर सो जाओ, मैं हिफाजत करूंगा ना। हाँ, क्या है? हाँ, मैं घर पे हूं। क्यों? क्या, कब? हो,
एक आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारकर यहाँ पर लटका दिया गया है। केरल राज्य के नामी गिरामी व्यवसायी कुरियन मर्गीश पुंजाकरन के बेटे थॉमस पुंजाकरन की ये लाश है। इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है ये जानने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए हम शहर के एसपी अब्दुल लतीफ से बातचीत करते हैं। सर, इस हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूछताछ तो जारी है, इस वक्त इससे ज्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। इस हत्या के पीछे किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? आप मीडिया वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पुलिस का ऐसा बयान नहीं है। आई एम सॉरी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सनी के साथ मैं हूं रामजी प्रसाद, नेटवर्क चैनल से। सनी से कट करो यार, जल्दी से कट करो। ये पकड़ो। बालन भाई, यहाँ आप आराम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या करें? बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये जिंदा था तो क्या क्या किया होगा? तू जाकर आना। एक मिनट। केरल राज्य में थॉमस पुंजाकरन की हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दी गई है। केरला राज्य के नेताओं से हम बात करेंगे। श्री सीपी जॉनी एमएलए हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पर उपलब्ध हैं और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस हत्या के बारे में आखिर क्या प्रतिक्रिया है। मिस्टर जॉनी, आपके पार्टी के युवा नेता की हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से बहुत नाराज हैं। इस तरह की घटना का होना राज्य के लिए एक अपमान की बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं से पार्टी का संगठन कमजोर होता जा रहा है। कत्ल की चिंता नहीं है, आपको वोट की चिंता है। अरे छोड़ो, सुनने से तो यही पता चल रहा है कि हत्या बहुत बेरहमी से हुई है। पता नहीं सच्चाई क्या है। आप क्या कहते हैं बालन सर? ठीक है, लेकिन थोड़ी तकलीफ हुई। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बालन? सूली पर चढ़ाकर उसे ईसा मसीह बना दिया। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब उसके लिए कुछ ऐसी सजा निर्धारित की होगी। एक मर्डर केस में पुंजाकरन जी का नाम शामिल था। कहीं बदला लेने के लिए तो ये मर्डर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है ये कोई पॉलिटिकल मर्डर है। हाँ, हो सकता है। उसने किसी का कत्ल किया होगा, बदले में उसे मार दिया होगा। अरे हम क्यों चिंता करें? जिसको मरना था मर गया। जिसने ये हत्या की है वो आगे ऐसा कुछ न करे, ये हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप जाकर उसे पकड़ लो और पूछताछ करो। हाँ, क्या बकवास बातें कर रहे हो? तो क्या बात करें यहाँ पर? तुम बालन से बात मत करो। बालन, चलो चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। आपके आने से पहले यहाँ चर्चा हो रही थी, आपके आते ही बातें बंद हो गई। कुछ लोग आपकी बातों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। ओह, ऐसी बात है क्या? बहुत अच्छा। बालन, उससे हाथ मिलाने के। बालन से कोई उल्टा बोलेगा तो उसका हाथ टूट जाएगा, क्योंकि बालन ऐसी फालतू की बातें नहीं सुन सकता। थैंक यू वेरी मच उमा। मैं पेशेंट के साथ कुछ देर रुक जाऊं सर? अरे, तुम अपने रूम में Thank you. जाओ। हाँ लतीफ, क्या सोच रहे हैं सर? नो डाउट इट्स अ ब्रूटल मर्डर। इंटरनल ऑर्गन सब चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। बहुत टॉर्चर किया गया है उसे। डिटेल रिपोर्ट कब मिलेगी? विद इन 2 days। आई विल कॉल यू लतीफ। थैंक यू सर। ओके। थॉमस पुंजाकरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे 8 बजे टाउन हॉल में उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉडी रखी जाएगी। ओह गॉड, क्या बात है, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। दौड़ भाग करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। तो भागो, 3 वक्त का खाना खाने के लिए भागदौड़ तो करनी पड़ेगी ना। थॉमस पुंजीकरण की मौत की न्यूज कब तक चलेगी भला? इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। खाना खाना है? मैं आज किचन में नहीं जाऊंगी। हाँ? तो क्या किचन के अंदर जाकर क्या मैं खाना बनाऊं? तुम जल्दी से अंदर जाओ, कुछ बना कर लाओ। मैं थक गई हूँ, तुम बना लो ना। ओह, अब मैं बनाऊं और तुम खाओगी? हाँ, गुड इवनिंग बालन भाई। गुड इवनिंग। तो कैसा है पुंजाकरन केस का पहला दिन? किसने मारा, भीमन ने क्या? पुलिस वालों को कुछ क्लू मिला है क्या? अभी तो नहीं, पुलिस वालों को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर मिसेस उमा अंदरजनम? मैं कुछ भी कहूंगी तो इसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और उसे प्रूव करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसे। अच्छा, इन मोहतरमा की वजह से ही मैं अभी तक रिपोर्टर बना हुआ हूँ। बालन भाई, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। भैया, ऑटोप्सी के वक्त मैं उनके साथ ही थी। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। बेरहमी से? ऐसा क्या प्लान था? कोई बड़ा प्लान लगता है। जरूर किसी एक्सपर्ट ने मारा है। ग्लूकोज भी दिया था ताकि वो जल्दी ना मरे। कुछ पल के लिए सही, लेकिन वो तो तड़प तड़प कर ही मारा था।
ये जीसस का कोटेशन है। पुलिस जब ढूंढ लेंगे तब पता चलेगा। क्या बात हो रही है? मेरे सामने भी कुछ कहो। सारी बातें बस तुम अकेले में कर लेती हो। हाँ, हम एक काम करेंगे। चंगनाचरी से चंद्रशेखर हो तो सीधा साउथ में, गुरु केशव हो तो सीधा नॉर्थ में जाएंगे। दार्जिलिंग कहाँ जाना पसंद है? डन। स्पॉन्सर्ड बाय बालन भाई, समझे? क्या बात है बालन भाई, आज आप बहुत ज्यादा खुश है। अरे भाई, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। फॉर ए सपर इन द एटर्नल मेमोरी ऑफ द ग्रेट थॉमस कुरियन पंजाकरन। गाड़ी निकालो, चलो। चलो come on। हाँ ठीक है। जॉर्ज, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। क्रिमेशन हो गया, अभी पिताजी बात करेंगे, मैं नहीं कर सकता। क्या हुआ दादाजी? होम मिनिस्टर साहब से हमारी फोन पे बात हुई थी, उसे किसने मारा पूछ रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें आने दो। वो कैसे हैं अभी? वो रूम में है, किसी से मिलना नहीं चाहते सर। आप अकेले जाकर मिलिए। तुम लोग यहीं रुको। कैसे हैं आप? आखिर उसकी गलती क्या थी, मैं यही सोच रहा हूं। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं सर? इसे जिसने भी किया है, कानून के मुताबिक उसे पकड़कर सजा दिलवाने का इंतजाम किया हूं। कानून के सामने नहीं, मेरे सामने। एसपी रामदास आज ही चार्ज लेगा, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगा। वो कहाँ है वो कॉन्फ्रेंस में है, थोड़ी देर में मैं आपकी बात करवाता हूँ। आई एम टी रामदास, एसपी। गुड टू सी यू। पुंजीकरण के केस में अभी तक हुए इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। केस डायरी मैंने देखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मारने से पहले उसे बहुत बेसब्री से टॉर्चर किया गया था। हमें इसके पूरे डिटेल्स में जाना पड़ेगा। इस केस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन लतीफ ने किया है ना? यस सर, सारी डिटेल्स कल तक सबमिट करने का ऑर्डर है सर। ऐसा क्या है उसमें? सर, थॉमस के काफी सारे दुश्मन थे। हाँ, ये कोटेशन उनका बनाया हुआ हो सकता है। वैसे वो तो बिजनेस में भी इन्वॉल्व था, अंदर से भी बाहर से भी। उसी रास्ते से एक कोटेशन आ सकता है। एनीवे, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव केस। इसकी वजह से लोगों में हंगामा हो सकता है। एज ऑल ऑफ यू नो, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग भी इस केस के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। मरने वाला अगर ताकतवर था तो मारने वाला भी ताकतवर होगा। सो हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा और इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी होगी। दैट्स ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। लतीफ सर, वो अपना सीआई बालवेंद्र कहाँ है? वो शराबी बालन सर? वो तो सस्पेंड है सर। वो मैं जानता हूँ, इस समय कहाँ है वो? आजकल यही है सर, बिजनेस में चला गया है वो। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, अपनी लाइन बदल ली है उसने। ऐसा है? हाँ। हाँ, कौन है सर? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? हाँ, नाम नहीं क्या? नाम है बेवड़ा बालन। बेवड़ा बोला तेरी तो। नाम बता अपना। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? हिम्मत है तो किचन में आ जाओ। किचन? हाँ। भाई रामदास भाई। क्या हुआ, तू आजकल टकला होता जा रहा है? वो सब मत बहुत बताओ। दिन हो गए हम दोनों को साथ पिए, आज खूब पिएंगे। पहले ये लो और पियो।
शुगर है क्या? फास्टिंग के बाद 220। तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, तूने ऐसी चाय बनाई इसलिए। मैंने जानबूझकर नहीं डाला। ज्यादा शुगर अच्छा नहीं होता। रात को ऐसे ही सोना ठीक बात नहीं है। जॉगिंग करना चाहिए। आओ उधर चलते हैं। वाह, ये सब देख करके तो मैं चकित हो गया। सेटअप जबरदस्त है। प्रॉपर्टी भी बहुत है। अच्छा, नहीं तो क्या। और काम क्या है? इंसानों का इस्तेमाल होने वाले सारे काम, शेयर मार्केटिंग, रियल एस्टेट। अपनी जो पुरानी हॉबी है उसको छोड़ा नहीं, है ना? यहाँ ट्रांसफर हुआ तुम्हारा? तुम्हारे सर का सारा बोझ हटाकर मेरे सर पर डाल दिया है और होम डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ भेज दिया है। वो लोग हमसे काम करवा के हमें ही किनारा कर देते हैं। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो पहले जैसे खेलने कूदने वाले बच्चे नहीं रहे। एक तो डॉक्टर है और दूसरी इंजीनियरिंग पढ़ रही है। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। वक्त तो रुकता नहीं है ना। मैं तुमसे मिला हूँ ये जानकर वो बालन अंकल से मिलने का मौका नहीं छोड़ेंगे। रियल एस्टेट ब्रोकर से वो थोड़ी बहुत उधार भी चाहेंगे, नहीं तो वो लोग मेरी जान खा जाएंगे। तुमने तो अपना दिमाग चलाया। तुम तो पुलिस वाले हो। मान लिया, मैं सिर्फ पुलिस वाला हूँ, तुम केरल पुलिस हो। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मार्ट रियल एस्टेट ब्रोकर भी हो और हर्षद मेहता के जैसा बन गए हो। लिव इट। ये बताओ सावित्री कैसी है? हाँ, वो तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। अच्छे मूड में वो कहती है अब बॉटल लेकर आएगा बालन यहाँ। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। चलो ना एक दिन। आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं इंतजार नहीं करवाता। वैसे तुम जयश्री से मिले? हाँ मिला। डिवोर्स पिटीशन सूट करने के लिए वो तैयार है। एक बात जानते हो, वो पुंजकरण केस जो है ना, मेरे सर पर मर दिया है। मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। सस्पेंशन हटाने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। नो, मैंने तो वाइंड अप कर दिया बस। ये तुम क्या कोई रियलिटी शो कर रहे हो? आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो कह रहे हो? तुम मेरी बात मानो यार। नो, अ बिग नो। श्योर? श्योर। ये पुंजकरण तो तुम्हारा राइवल है ना? मेरा राइवल सिर्फ ऊपर वाला ही है और ये मेरा लास्ट सस्पेंशन है, वो उसका बदला था। हाँ, और तुम उसका बदला लेना चाहते थे? हाँ चाहता तो था, लेकिन वो डिसमिस हो गया। वेट। आप कौन है? आली कोया। यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पर ड्राइवर हूँ, यहाँ काम करता हूँ, या परिवार का हिस्सा हूँ, या मैं खुद नहीं जानता। हाँ, वर्गीस सर हैं क्या? अंदर हैं। उनसे कह दीजिए हम लोग आए हुए मैं हैं। अंदर जाकर बताता हूँ। ये उनका बहुत खास आदमी है। पुंजाकरण जी को रास्ता दिखाने वाला यही आदमी है सर। सर, माय कॉन्डोलेंसेस। आई एम एसपी रामदास। बैठिए। थैंक यू सर। सर, इफ इट्स फाइन, मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। थॉमस के कुवैत यात्रा का रियल पर्पस क्या था? बिजनेस ट्रिप। ये पॉलिटिक्स के अलावा और क्या क्या बिजनेस है उनके? पुंजाकरण के लिए पॉलिटिक्स को बिजनेस नहीं थी। सर, मेरा ये हाँ, होटल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्टिंग, एग्रीकल्चर, इसके अलावा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। ये सारे काम थॉमस ही देखता था ना? सिर्फ इतना ही नहीं, गल्फ कंट्रीज, बैंकॉक और श्रीलंका और भी देशों में बिजनेस शुरू करना चाहता था ना वो? हाँ, ट्रैवलिंग उसका पैशन था। वो जॉर्ज जोसेफ भी उसके साथ बिजनेस में पार्टनर था? बिजनेस पार्टनर नहीं था, वो मेरे छोटे भाई का इकलौता बेटा है। ओह, इस बिजनेस और पॉलिटिक्स में थॉमस का कोई दुश्मन था जिसे आप जानते हो? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि थॉमस को हटाना या फिर उसे मिटा देना ही किसी दुश्मन का लक्ष्य रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में या विपक्षी पार्टी सुनो में? एसपी, किस एंगल से तुम ये सब कुछ कह रहे हो? कई एंगल से सोचना पड़ेगा सर। पुलिस के नियम के अनुसार। बस करो। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 5-6 साल काम कर चुका हूं मैं। सब जानता हूं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, उसके कायदे कानून के बारे में। अगर आप पुलिस में 5 साल रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करनी चाहिए, ये तो पता होगा। हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे सर। पुंजाकरण की हत्या में उनके दुश्मनों का हाथ है, ऐसा राज्य के पत्रकारों का कहना है। और पीसी जॉनी जो एमएलए हैं, उनका कहना है कि ये हत्या राजनीति के चलते की गई है। और यही बात उन्होंने पत्रकारों को भी बताई है। उन्होंने कहा है कि वो इंटरपोल की मदद लेंगे। हेगड़ा क्रिस्टी का बेटा ही ये चैनल चला रहा है, समझ लो क्राइम थ्रिलर का पैरेलल है ये। तुम नाराज मत हो। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मदद की है, ऐसा इतिहास है। मैं नाराज नहीं हूँ बाला, मुझे एक प्रॉपर आधार नहीं मिल रहा, ये तकलीफ है। अगर ये क्राइम प्री प्लान्ड है तो फिर गुनहगार ने पुलिस को भटकाने के लिए कुछ तो गिमिक बनाया होगा।
मुझे लगता है इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ है। करेक्ट। उसे प्लान करके नहीं मारा, बल्कि मारने के बाद प्लान किया। एक मास्टर ब्रेन की टैक्टिक्स है इसके पीछे। ये तुम्हारे सिर्फ गेसिंग नहीं है, समथिंग इन इट। नहीं भाई, he deserved it। ये किसी चीज का बदला लेने के लिए किया गया है। ये क्राइम हुआ है तो इसके पीछे एक क्रिमिनल है, और वो कौन है उसे ढूंढना पुलिस का काम है। भाई दिमाग चला रहे हो? हाँ, देखते हैं। सर। हाँ, हाँ, I'm रामदास। मैं जानता हूँ, इस ऑफिसर के बारे में डीसीपी ने बताया था। ओके, बैठिए। जॉर्ज साहब इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। इस शहर के अंदर इनकी बहुत इज्जत है सर। देखिए, हो सकता है ये भी इसकी एक वजह हो, लेकिन मैं भी जरा काम में बिजी था। ओह, ये मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं सर। ये आदमी सर्विस में नहीं है, क्या आप जानते नहीं है सर? थॉमस को मारने वाला यही है। ये सब जानते हैं जॉर्ज। ये थॉमस कहाँ है, ये दिख नहीं रहा है। क्या आप भी ना सर? आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या सर? मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ। लतीफ, ये सर। थॉमस के राज की चाबी दरअसल जॉर्ज के हाथ में है। क्या चाबी और क्या राज? पूरी खुली हुई किताब थी थॉमस की जिंदगी। किताब में लिखा सब मिट गया होगा। दुश्मन तो ऐसा ही कहेगा। झूठा केस बनाने के लिए सोचा था, लेकिन क्या हुआ? ये दुश्मन का मतलब क्या हुआ? एनिमीज गंदी पॉलिटिक्स है ना सर। कुछ पुलिस वाले भी शामिल है, वो अभी सर्विस में नहीं है। जिंदा हूँ, ये मेरा महाभाग्य है। सर मैं आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ऐसे घटिया इंसान के सामने ऐसा खेल मत खेलो। तेरी तो क्या बोला तू? बाला, अभी तुम सर्विस में नहीं है, ये तुम जानते नहीं क्या? वो खेल है, मैंने रोक दिया जॉर्ज। अभी नया खेल है, देखना चाहते हो क्या? बाला, तुम जाओ, मैं जॉर्ज से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये भी बिल्कुल अपने बाप के जैसा ही है, इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, मैं जानता हूँ। तुम जाओ। मैं चलता हूँ जॉर्ज। मालूम को तुम पहले से जानते हो क्या? जानता हूँ, बहुत ही घटिया है। खैर छोड़ो, जाने दो। ये बताओ जॉर्ज, कुवैत में रहते वक्त वो थॉमस कहाँ गया था, ये तुम जानते हो? हे भगवान, ये कैसा सवाल है? हाँ। कुवैत से उसने मुझसे 2 बार बात की थी। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कुवैत से बात की थी तुमसे? मेरे पास नंबर है, लो, इस नंबर से फोन किया था। हाँ, 009656510803। ये तो कुवैत का ही नंबर है ना लतीफ? सर इस फोन का कलर है व्हाइट, मतलब कुवैत का फोन। हाँ। थैंक यू जॉर्ज, तुम्हें यहाँ बुलाया, माफ करना। सर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप मेरे लिए काम कीजिए। जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसे आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, बाकी ये पुंजाकरण वाले देख लेंगे। चलता हूं सर। यही है सर असली दलाल, पावर ब्रोकर। ये जॉर्ज हमारा बालन भाई और वो थॉमस। पहले जरूर इनके बीच कोई ना कोई इशू रहा है। आई स्मेल समथिंग रॉटन। बस आ गए। अरे कहाँ थे आप अब तक? जल्दी आना चाहिए था ना। मेरे लिए खाना बना कर रखा कि नहीं? खाना बनाने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं। रात को आपको पुलिस वाले लेकर गए थे तो हम तो बहुत डर गए थे। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या हुआ दादा? पूछताछ करने के लिए बुलाया था उन्होंने पुलिस स्टेशन में। पुंजाकरण के घर में पिछले 35 सालों में कभी पुलिस वालों को नहीं देखा मैंने। ये काफी खतरनाक पुलिस वाले हैं। ये लीजिए पिताजी। तो अभी तो ये शुरुआत लगती है, हो सकता है वो पूरा दिन यहाँ पर आते जाते रहे। हे भगवान, आपको बहुत तकलीफ दी क्या? मुझे उन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी। अगर दी होती ना। पुलिस हर जगह ढूंढेगी और अंत में हमें भागना ही पड़ेगा। उसने कुछ न कुछ गलत किया होगा, तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ। ये सजा उसे मिलनी ही चाहिए थी। कहीं जाके छुप जाए तो अच्छा रहेगा। पुलिस से बचकर जाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत खतरनाक है वो। और वो नया एसपी बहुत चालाक है। सस्पेंड हुए सीआई को सर्विस वाले सीआई ने सैल्यूट नहीं करना चाहिए। पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं है सर। अरे बहुत सारी बातें बदल देती है पुलिस। यमराज अंदर है क्या? मुझे लाने के ऑर्डर लेकर आए हो क्यों? ना मैंने इस बारे में पूछा और ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा। अच्छी बात है। सर अभी आप फुल टाइम रामदास जी के साथ ही हैं क्या? ये बताइए आपको मुझसे काम क्या है? अभी बोल के क्या फायदा, चलो। हाँ, ये क्या, मैं शूटिंग का सेट देख रहा हूँ। पहले बताया होता तो मैं मेकअप करके आ जाता।
तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है, पहले से स्मार्ट दिख रहे हो। बहुत मेहनत से मेंटेन कर रहा हूँ भाई, आप भी ट्राई करो। हो करता हूँ। बालन, जानते हो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंसेस, क्लैरिफिकेशंस मिलती हैं, अनएक्सपेक्टेडली नई बातें पता चलती हैं। अब उस पुंजाकरण के केस में हमें जो एक बहुत ही खास सुराग मिला है, अनफॉर्चुनेटली वो बालन के खिलाफ है। सो दिस मीटिंग इज स्ट्रिक्टली ऑफिशियल। समझ गया। आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। बालन, तुम इस थॉमस पुंजाकरण से आखिरी बार कहाँ मिले थे? एस बालचंद्रन, ऑफिशियल ये मेरा नाम है। ओके। आप पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सवाल करता हूँ, प्लीज। 6 मई को होटल ब्लू मून में उसी दिन उसी होटल में रूम नंबर 3002 में ये थॉमस पुंजाकरण ठहरा हुआ था। उसके उल्टे नंबर में बालचंद्रन था, 2003। करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है। तुम वहां क्यों गए थे? कुछ नहीं, पत्ता खेलने गए थे। आप जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। सब जानते हैं कि मैं उस होटल में सिर्फ पत्ते खेलने जाता हूँ। किसी स्टार होटल में पत्ता खेलने के लिए जाते हो? यकीन हो जाए, कुछ ऐसी बात करो ना। ये भाई के यूनिफॉर्म का कंफ्यूजन है, विश्वास नहीं होगा। मत कीजिए विश्वास। अरे सर, बालन भाई ऐसे ही गेटअप में हमेशा रहते हैं। 6 मई से 9 मई तक उस थॉमस पुंजाकरण के मिसिंग होने के दिन से तुम इस शहर में नहीं थे। कहाँ थे? मसनगुड़ी। मसनगुड़ी। वहाँ पर कहाँ ठहरे थे? मैं और मेरा फ्रेंड जंगल में। जंगल में? क्या करने गए थे वहाँ? एक शेर के साथ मीटिंग थी। आंसर माय क्वेश्चन। ओके। तुम वहाँ पर क्यों गए थे? शराब पीकर घूम रहा था। ये थॉमस पुंजाकरण ही है बालन के सस्पेंशन के पीछे। टॉप सीक्रेट था, ये आपने ढूंढ लिया है। एक्सीलेंट। बालचंद्रन, ये मस्ती का खेल मेरे साथ मत करो। मस्ती का खेल नहीं है सर, मैंने बाहर किसी को भी नहीं बताया है और इसी की वजह से मैं सस्पेंड हुआ हूँ। इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में सभी जानते हैं। टाउन स्टेशन में मैं सीआई था जब वहाँ एक फोन आया। सत्य और न्याय के साथ चलने वाला इंसान कांस्टेबल वेलायुधम आत्महत्या की कोशिश करके वो आईसीयू में था। क्या हुआ? मेरी बेटी स्कूल गई थी, वापस नहीं आई। हर रोज तो स्कूल से छूटकर ट्यूशन खत्म करके 6 बजे तक वो घर आ जाती थी, लेकिन आज वो आई ही नहीं। पता नहीं किसी से पता किया क्या? टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आज स्कूल ही नहीं आई। पता नहीं मेरी बेटी मिलेगी या नहीं। मैंने उसकी डायरी चेक की थी तो हमारी बेटी मिलेगी या नहीं। राधिका, ये सब क्या है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या किया आपने? सुनिए, ये क्या हो गया? सर, मेरी बेटी। आप रो मत, मैं ले आऊंगा। आप सुनेंगे तो आपका सिर फट जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली वेलायुधम की बेटी ड्रग्स लेती थी और स्टार होटल में आइसक्रीम। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी साथी मर्लिन भी। सर, इस पेडोफाइल के बारे में आपने सुना है क्या? काव मारो भोगा तथ्य मारो, ये कहते हैं।
12 साल की लड़कियों में काम शक्ति ज्यादा होती है। कुछ लोगों को लड़की सप्लाई करने वाला वो थॉमस पुंजाकरन, फेमिना ब्यूटी स्पॉट की मालकिन निर्मला बहन। निर्मला बहन का बॉयफ्रेंड 10 सालों से है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदेश नाम्बियार। बहन के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और निर्मल प्रसाद कोकेन, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, इन नशीली चीजों को सप्लाई करने वाला कामारा ग्रुप में रिक्रूट करने वाला पैगोडा रिसोर्ट का ऑनर। पैगोडा रिसोर्ट, नशे का अड्डा पैगोडा। मजबूत। खूबसूरत। लड़की बहुत खूबसूरत है यार। वो खूबसूरत है, इसीलिए तो तुम्हारे हाथ में आई है। एंजॉय करो यार। निर्मला को मेरा टेस्ट अच्छे से पता है। ऐसी नजाकत वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। आज तुझे अपना बना के जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। जॉर्ज, ये लोग मुंह उठाए अंदर के घुस जा रहे हैं। हाँ, वक्त पड़े तो हम कहीं भी कैसे भी पहुंच सकते हैं। अपने शक को दूर करने के लिए इसे पुलिस स्टेशन समझ रखा है क्या? क्या कहा तेरी तो? तेरा ये पैगोडा, ये कोई ध्यान करने का स्थान नहीं है। ये क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। छोटी बच्चियों के साथ अय्याशी करने का ये अड्डा है। तो गए अब तेरा ये शौक आगे नहीं बढ़ेगा। अपने शौक के लिए ही जीता है थॉमस। तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये वही पुराना डायलॉग है जो मैं बार बार सुनना नहीं चाहता। चल बे। वहां जो लड़कियां थी उसमें वेलायुधम की बेटी भी थी। हमारे पूरे केरल में ये ग्रुप फैला हुआ है। ये लोग कम उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। प्यार से बात करके, ब्लैकमेल करके ये उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं। शरीर और मन से बर्बाद हुई इन लड़कियों को हम या तो मेंटल एजाइलम में पाते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर पाते हैं। पुंजाकरन के अरेस्ट के बाद मैंने उसके खिलाफ एक मूव करने की सोची, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो पाया। उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसका रिलीज ऑर्डर आ गया। मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर मल्टीपल चार्जेस। मौत से बच्चा कांस्टेबल वेलायुधम भी गवाही देने को तैयार नहीं। और पता है ऐसा क्यों है? उसे जान का खतरा है, अपनी इज्जत प्यारी है। तो बताइए मैं क्या करूं? ऐसे मर्दों के हाथों से लड़कियों को बचाने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, ये मैंने सोचा। क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। आई हैड सम प्लान्स और उनको डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। पूरा 1.5 महीना मेडिकल कॉलेज में मैं जिंदा रह पाऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और डिपार्टमेंट मुझसे पूछताछ करेगा झूठे केसेस के बारे में, ये भी नहीं सोचा था। अभी भी केस चल रहा है। अच्छा, पर बालन भाई अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल तो कर सकते थे ना, ये अच्छी तरह जानते हुए कि ये किसने किया है। अच्छा, क्यों? किसकी मदद से? क्योंकि वो तो मर चुका है। वो किसने किया था ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता। वो आके नहीं जानते?
दैट्स ऑल। आई एम सॉरी। ये आपका काम है। बेचारा दास की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। लतीफ, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? सर मैं क्या कर सकता हूँ सर? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फेवर करना होगा। केस की सारी डिटेल्स मुझे भेजनी होगी, स्पेशली पूंजाकरण की सारी संपत्ति के बारे में और उस जॉर्ज जोसेफ की फुल हिस्ट्री, सबका वीडियो, सभी। हम एक नई केस फाइल ओपन करेंगे। तुम्हारी टोपी निकालने का प्लान है? डर गए क्या? डरने की क्या बात है सर, रियल एस्टेट तो है ना, हम दोनों मिलकर जबरदस्त चक्कर चलाएंगे और राज करेंगे सर। लतीफ, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कुवैत के लिए निकला थॉमस पुंजाकरण उस फ्लाइट में नहीं चढ़ा, लेकिन जॉर्ज जोसेफ कह रहा है कि उसने कुवैत से फोन किया था। उसने फोन नंबर दिखाया था और उसके मुताबिक पुंजाकरण ने एयरपोर्ट से फोन किया था, वो नंबर भी हमें दिखाया। तो फिर फ्लाइट पर चढ़ने से पहले उसे किसी ने किडनैप करके 3-4 दिन टॉर्चर करके मार के क्रॉस पर लटका दिया, राइट? मतलब जॉर्ज जोसेफ ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है? क्या पता। अरे सर, रिपोर्ट टू कैंप इमीडिएटली। सर, एसपी सर का मैसेज है, कुछ कंफ्यूजन है सर। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उन्हें पता चल गया तो सर? मैंने ही मैसेज किया था इस सिस्टम से। लेकिन ये तो रामदास सर का नंबर है ना? आजकल तो ये बहुत ही इजी है, मोबाइल नंबर स्पूफिंग। कोई किसी भी नंबर से बात कर सकता है और एसएमएस भी कर सकता है। इस जॉर्ज जोसेफ का कॉल भी ऐसा ही आया होगा। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सर। सर, इससे जी फाइल की डिटेल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। अगर आईपी एड्रेस होता तो हो सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये भी मास्क कर सकते हैं। सर, आपको कितना कुछ पता है। अभी तो पुलिस की नौकरी भी नहीं है, फालतू रहने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ किया जाए। कंप्यूटर इज अ गुड फ्रेंड। तो चलो निकलो। ये इधर दे दो। थैंक यू सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट मिला है। उस जॉर्ज जोसेफ का रिसेंट ट्रांजैक्शन देखा तो एक विचित्र बात सामने आई। मरकरी में एक स्टेट बंगला, पता है, फॉरेंसिक सर्जन डॉक्टर चंद्र बाबू का है, जो किसी वीर महाबली से उसने खरीदा है। या तो जॉर्ज का होगा या फिर बेनामी होगा। रहने दो, लेकिन चंद्रबाबू ने इसे कैसे खरीदा? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? इसीलिए शक हो रहा है। तो ये बंगला पुंजाकरण ने उस डॉक्टर को दान में दिया होगा। ऐसा है क्या सर? बिल्कुल ऐसा ही है। एहसान जताने के लिए डॉक्टर चंद्रबाबू और जॉर्ज आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मरे हुए थॉमस के साथ कुछ लिंक है। खैर छोड़ो, लेकिन इससे अच्छी एक बात और सामने आई है। डॉक्टर उमा को जानते हो? सर। मैंने डॉक्टर उमा से पूछताछ की। पुंजाकरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बात छुपाई गई है। वो क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेस्ट में थोराक्स से ये बताया गया है, बुलेट का निशान था, ये बताया गया है, लेकिन बुलेट नहीं मिली। अगर पुंजाकरण उसी बुलेट से मरा है तो पता है इसमें सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? वो बुलेट। चंद्रबाबू ने उसे छुपाया होगा। आप उस
दास के साथ कम्युनिकेट करो, वो आदमी कन्विंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन पॉसिबिलिटीज के बारे में उस डॉक्टर से डिस्कस करो। और याद रहे, इसमें मैं जरा भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, डॉक्टर उमा भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा सर। नहीं, मैं हाल ही में दास से मिला हूँ। अगर मैं फिर उससे मिला तो वो सोचेगा कि मैं उसे मिसगाइड कर रहा हूँ। इसलिए लतीफ तुम बता दो, सक्सेस हुए तो उसकी क्रेडिट तुम्हें मिलेगी। सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उन्हीं तेरी का मर्डर केस मैं ही देख रहा हूँ, उसकी फाइल मेरे पास है। हाँ, कौन? डॉक्टर उमा? वो अभी बच्ची है, क्या जानती है वो? हाँ ठीक है ठीक है। ए श्याम, चलो उठ। क्या कर रहे हो तुम? सुबह के 11 बज चुके हैं, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? हाँ? इस सवालों का जवाब दो तुम। क्या हो? हाँ आ जाओ आ जाओ। रात को प्रिंसिपल ने मुझसे बात की थी, अटेंडेंस भी पूरा नहीं है इनका। ही इज लैगिंग इन 3 पेपर्स। रिपोर्ट कार्ड में सारे के सारे रेड मार्क्स हैं। स्कूल के बजाय आखिर तू कहाँ जाता है बता? हाँ? ये पढ़ाई नहीं कर रहा है श्रद्धा। व्हाट्स हैपनिंग टू यू? आखिर तू लिखता कैसे है? जैसे लिखा जाता है वैसे। ये क्या कर रहे हैं? हटो सामने से, हटाओ। एग्जामिनेशन तुम्हारे हिसाब से करवाएगा क्या? है? अब हर बच्चा एक जैसा थोड़ा ही होता है। तुमने इसका साथ दिया तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें खराब कर रही हो इसे। बहुत ब्राइट है, देखता हूं इसका ब्राइट सेटअप कैसा है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल इज दैट? ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है। इसका नाम है कार्डियोवेटर, डिवाइस टू प्रिवेंट कार्डियो अटैक। It can be used for heart attack prevention through a chip. तेरा चिप, तेरा ये एक्सपेरिमेंट। नहीं पापा प्लीज, नहीं पापा। तेरा ये एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर जीनियस, ये सब खत्म करो अभी। क्या भाई? उसने कितनी मेहनत की है इस पर। इसके टैलेंट के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम दोबारा कंप्यूटर पर बैठे देर रात तक नेट चलाने का पागलपन किया अगर तुमने तो तुम दोनों को मार डालूंगा। जाकर इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर, थॉमस पुंजाकरण की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। डॉक्टर, इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में हमें शक है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस और कुछ ओमिशंस हैं, उन्हें क्लियर करना होगा। इम्पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने इसकी ऑटोप्सी में कहीं कोई लापरवाही नहीं की है। लेकिन आप लोग ऑटोप्सी करने के लिए दोबारा कह रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है सर। कुछ शक सही भी तो निकल जाते हैं ना डॉक्टर। क्या आपने कहा था कि मौत की वजह कार्डियो अटैक है? मैंने कहा था, आई एम श्योर। ओके। डॉक्टर की रिपोर्ट में बॉडी के एक हिस्से में जहां पर बुलेट का निशान था वहां पर कुछ खून भी जमा हुआ था। वो एंट्री भी हो सकता है या एग्जिट भी हो सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर वो बुलेट होनी चाहिए। यहाँ एग्जिट भी नहीं है और बुलेट भी नहीं है। लेकिन जो नहीं है उसे मैं नहीं ला सकता सर। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम बॉडी का रीपोस्टमार्टम कर सकते हैं। क्या आप पागलपन वाली बातें कर रहे हैं सर? आपकी एक शक की वजह से आप चाहते हैं कि बॉडी को दोबारा खोद कर बाहर निकाला जाए? ऐसा करने से आपको कुछ हासिल होगा नहीं। चलिए, मैं अगर ऐसा कर भी दूं और कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इफ यू आर ऑलवेज दैट परफेक्ट, एनी एक्सह्यूमेशन और रीपोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर। इस तरह की संभावनाओं को हम छोड़ नहीं सकते। आप हमारा साथ दें या ना दें, वी विल डू इट। ये आप क्या कर रहे हैं फादर? एक बार लाश को दफन कर दिया तो बाहर निकाल के तमाशा क्यों कर रहे हैं? पुलिस के काम में चर्च कभी टांग नहीं अड़ाता है। मेरे थॉमस की आत्मा भी। इन लोगों को अब क्या चाहिए? सब कुछ तो इन लोगों ने कर लिया, अब क्या चाहते हैं ये लोग? वो थॉमस नहीं है, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के जा चुकी है। वो सिर्फ शरीर है। इन्वेस्टिगेशन मैं बताऊंगा, मैं भी पता करके रहूंगा। इसके पीछे कौन है मैं जानता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। लतीफ, तुम जाओ। जॉर्ज, इधर आओ।
जब थॉमस के बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके इस इन्वेस्टिगेशन का जरा भी विश्वास नहीं करता। चल निकल यहां से। पावर दिखा रहे हो? मेरा भाई थॉमस। नाटक मत करो, चुपचाप यहां से निकलो। नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पुलिस को तू अभी ढंग से जानता नहीं है। वो जो बॉक्स देख रहा है ना, उसी में डालकर तुझे यहीं पर दफन कर दूंगा। चल निकल यहां से। वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। रुको रुको रुको, आगे नहीं जा सकते। यस, वी गॉट इट। वो एक बुलेट है। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है। लंग्स की एक पर्टिकुलर जगह पर वो बुलेट लगी थी। जो मिला है वो बुलेट ही है ना डॉक्टर? कोई खाने की चीज तो नहीं है ना? तुरंत इसे लैब में दिखाना होगा। Sure. बिकॉज दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ बुलेट। मेरे ख्याल से ये कंट्री मेड गन की बुलेट है। ओह, एग्जामिनेशन में आपको क्या मिला, प्लीज हमें बताइए। लगता है कि हम उसके और थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। बॉडी के अंदर से दरअसल हमें एक बुलेट मिली है। केस कहां तक पहुंचा सर, हमें ये बताइए। अभी केस के सारे डिटेल्स हम टीवी वालों को नहीं बता सकते हैं। जब तक हमें पता नहीं चल जाता ये बुलेट किस गन से निकली है, हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। सर ये बुलेट पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी से निकली है ना? सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन हम जवाब दें ये कोई जरूरी नहीं है। अब जाइए आप लोग, जाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। जाइए आप लोग। मीडिया का हक है कि वो पुलिस से सवाल करे और आपको उसका जवाब देना होगा, मिस्टर रामदास। हेलो सर, हम लोगों को तो 100% सक्सेस मिल रही है सर। मैं देख रहा हूँ दास के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ गया है। और सर ये जॉर्ज जोसेफ के साथ में धक्का मुक्की करने का नाटक, उसने क्या परफॉर्मेंस दी ना सर। पुंजाकरण साम्राज्य का अगला ताज उसे मिलने का मौका है। चलने दो। ए रतीब भाई, यस सर। वो बुलेट मिलने से हमारा केस अब आगे बढ़ सकता है। चंद्र बाबू, डॉक्टर चंद्र बाबू है। प्रसाद जी, सर अंदर है। हेलो। ये बालन भाई बैठिए। बहुत अच्छा सेटअप बना दिया। रेनोवेशन के टाइम आप क्यों नहीं आए? फुल बिजी था। बिजनेसमैन बन गए हैं आप। अच्छा, वो हमारे डॉक्टर चंद्र बाबू का मर्क्यूरी में एक बंगला है ना? हाँ है, वेरी ओल्ड वन, अभी सेल के लिए रखा है। जानता हूँ। एक आदमी मेरे हाथ में, आदमी मतलब कि एक ग्रुप है, बहुत पैसे वाला है। पार्टी कौन है? वो बाद में बताऊंगा। इस प्रॉपर्टी को बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा। चाबी मेरे पास है। अगर सच बताऊं तो डॉक्टर उस तरफ गया ही नहीं। बस 2-3 बार मैंने और मेरी टीम ने वहां जाकर खा पी कर एंजॉय किया था। वहाँ माहौल बहुत डरावना है, इसलिए तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। जब चाहो देख लो। अगले हफ्ते मैं भी चलता हूँ, लेकिन आज के लिए मुझे माफ कर दो, ठीक है? तब तक बहुत वक्त हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए आप, मैं ही चला जाऊंगा। ओके, हम तो काम कमीशन के लिए करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ശാശ്വതലക്ഷ്യം നൽകും മന്ത്രം തോൽവികളന്യം നിൽക്കും ഭൂമിൻ ജീവനഭാവം.
व्हाट डू यू वांट सर? व्हाट हेल्प सर? मलयाली हो? आपको कैसे पता चला? इंग्लिश बोलने के अंदाज से। अच्छा ये बात है। ये बिल देखो। हाँ बोलिए। पिछले महीने की 7 तारीख को यहाँ का कोई लोकल आदमी नहीं बल्कि बाहर का कोई आदमी आके सामान ले गया था। ऐसा हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अच्छा, अरे ये 200 की टीवी है ना? हाँ सर। इसका बैकअप मिलेगा? हाँ सर, 45 दिनों तक बैकअप रहता है। ठीक है, मुझे मई महीने की 7 तारीख का फुल वीडियो चाहिए प्लीज। मैं अभी लेके आता हूँ। सर हाँ, हम लोग जितनी मदद कर सकते उतनी करेंगे। आपको एक बार बताओ, उस दिन हड़ताल थी, कस्टमर भी कम थे, आपको सर्च करने में आसानी होगी। थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। ओके, आई हेल्प यू। इंग्लिश अच्छी है आपकी। अरे सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्कार सर। अच्छा ये बताओ कि एंड्रयू नहीं आया क्या? मन में जो सोचा था जब उसे सामने देखा तो कमाल है। सुपर एम्बियंस। तुरंत पार्टी खरीद लेगी, ये लीजिए। भाई तुमने पार्टी तो पकड़ ली, अब अपनी कमाई 50-50। अरे और नहीं तो क्या, यही तो हमारी डील है। ये डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है क्या? बहुत कमा रहा है। सारे जायदाद को संभालने के लिए उसका इकलौता बेटा सीए की तरह है। चार्टर्ड अकाउंट बना तो बहुत पैसा मिलेगा सर। भाई वो तो पैसा ही कमाना चाहता है। आप लीजिए, मैं नहीं पीऊंगा आज। अरे बाला भाई थोड़ा थोड़ा करते जाओ। ओ बाद में। हाँ। वर्गीस सर, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चुप करो। कम से कम 16 बार मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था। तुम्हारा सेक्रेटरी हर बार नींद में ही बात कर रहा था। तुम्हारा डिपार्टमेंट सोता ही रहता है क्या? वो सर तुम्हारा डिपार्टमेंट कब जागेगा? मेरे बेटे की हत्या किसने की है? अगर 2 दिन में इस बात का पता नहीं चला ना तो मैं तुम्हारे माथे से पसीना गायब कर दूंगा। बेटे को खोने का गम क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा। ये मेरा आखिरी फोन कॉल है, अब काम करना शुरू कर दे। इस केस की जो पोजीशन है उस पर मैं बराबर नजर रख रहा हूँ। तू क्या बराबर नजर रखेगा? कान खोलकर बात सुन। अगर बाई इलेक्शन तक तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट इस केस को ज्यादा खींच कर ले गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे 4 आदमी मंत्रिमंडल के अंदर होंगे और तू बाहर हो जाएगा। जो करना है सोच समझ कर कर। अरे वर्गीस सर, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने पूरी पुलिस फोर्स इस केस के पीछे लगा रखी है। तू और तेरी पुलिस फोर्स ये केस में सीबीआई को हैंड ओवर कर दूंगा। अरे नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए। आज से डीजीपी को मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तूने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो मैं तुझे ना खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। सर शर्म करो, सारे फोर्स की बेइज्जती करा करके यहाँ खड़े हो। आईपीएस ट्रेनिंग के वक्त इन्वेस्टिगेशन में गोल्ड लिया है तो तुमने क्या सीखा? एक छोटा सा क्राइम हुआ तो उसका केस सीबीआई को सौंपना चाहते हैं। उन्हें आप जैसे सेंसलेस ऑफिसर्स पर विश्वास नहीं। यू एंड योर साइलेंस इज सस्पिशियस। आई स्ट्रांगली बिलीव यू हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस केस। मुझे लगता है तुम्हारा घर बैठने का समय आ गया है रामदास। सर, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन दरअसल एक सच्चाई की यात्रा होती है, ये मैंने आईपीएस ट्रेनिंग में पढ़ा था सर। इस केस में भी मैं सच्चाई को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं सर, जिसकी जरूरत नहीं वो बाहर बता देते हैं। मीडिया का डर है, राजनीतिज्ञों का डर, लोगों का डर। हम बहुत असहाय महसूस करते हैं सर। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? इन सारे सवालों का जवाब इस फाइल में मौजूद है सर। ये क्या है? पुंजाकरण केस का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसपी रामदास डीजीपी को ये फाइल सौंप रहा है। ये फाइल आपको बताएगी कातिल कौन है, विथ ऑल एविडेंसेस इन डिटेल्स। व्हाट? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट।
नो कमेंट, नो कमेंट। इनको हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। पीछे पीछे प्लीज प्लीज, तुमसे कहा ना तुम लोग पीछे हो जाओ, कैमरे को पीछे करो, हटो वरना तोड़ दूंगा मैं इसे। चलो। केरल राज्य में कातिल को अरेस्ट करने के लिए तमाशा होना जरूरी है। पता ना इससे क्या होगा, इससे थोड़ा कलर आ जाएगा और मीडिया में भी बहुत हिट हो जाओगे। अच्छी बात नहीं है सर, आप हमारे रोल मॉडल हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का हर पुलिस वाला आपकी तरह काम करना चाहता था सर, पर आपने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आपने मुझे धोखा दिया है सर। जाने दो यार, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें प्यार करने वाले ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। खैर जाने दो। मुझे हथकड़ी कौन डालेगा, भाई लतीफ या भाई? बालन हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। फिर क्या? सर 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 बताइए क्या हुआ सर? सर सर बताइए सर हमें, सर आप हमें जानकारी दीजिए, सर बताइए हमें। सर प्लीज सर एक बार जरा एक पिक्चर लेना सर। सर सर सिर्फ एक सवाल सर, सर आंसर दीजिए। अरे सर कुछ बता क्यों नहीं रहे सर? थॉमस पुंजाकरण का बाप हूं मैं, उसे क्रॉस में लटकाकर तुम चैन से जिंदगी जियोगे, इस धोखे में मत रहना। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाथ छोड़ मेरा। बेटे को पालते वक्त ढंग से पालना चाहिए, नहीं तो पालने का दोष होगा। एक पिताजी के पालने का कर्म दोष है पुंजाकरण। कान खोलकर सुन ले, तूने मेरे बेटे को मारा है, तुझे बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम पुंजाकरण नहीं। अब कोर्ट का समय नहीं है हमारे पास, तुझे यही सजा मिलेगी। ए मारो इसको। कान खोलकर सुन ले, ये लात मैंने तेरे सीने पर मारी है, दूसरी मारूंगा तो सहन नहीं कर पाएगा तू। तुझे पैसे और पावर का घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है। चलो मुझसे फाइट करेगा, मुझसे फाइट करेगा तू? लाइफ इज लाइफ, फन इज फन। जिंदगी को फन मत बनाना, जिंदगी को फनी मत बनाना, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। ओके आई एम राहुल, श्याम। हाय सर। आपने बचाई इसलिए थैंक्स बोलने आया। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो वो तो हमारा बैंड बजा देता। थैंक यू सर। कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता सर, इस पब में तो उन्हें हमने पहली बार देखा है। वक्त ज्यादा हो गया, तुम लोग घर निकलो। सर आपका नाम? बालचंद्रन। आप क्या करते हैं सर? कुछ करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ और इस धरती ने ही रास्ता दिखाया है। रियल एस्टेट ब्रोकर। क्यों, सही रास्ता क्या? और नहीं तो क्या सर? तो अगर किसी को लेना देना हो तो मुझे बताना। हाँ, शराब नहीं, जगह। सर अपना नंबर देंगे क्या? लिख लो 9594999966। लिव मी अ मैसेज। ओके सर। सर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपको ट्रीट देना चाहते हैं, मना मत कीजिएगा प्लीज। देखते हैं। एनीवेज कीप इन टच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ही इज अ रियल हीरो। हेलो सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। हैं? राहुल। हाँ राहुल, बोलो बोलो। आजा, फ्री है क्या? टोटली फ्री। हम सारे दोस्त एक नाटक का प्लान कर रहे हैं, एक गेट टुगेदर है, आप आ सकते हैं क्या? कहाँ? यहीं मेरे घर पे।
घर पर? डैडी मम्मी नहीं है घर में, खेलने के लिए कोई नहीं। आप आएंगे ना? टाइम? एनी टाइम। Three, two, one, jump! हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राहुल राहुल, अरे राहुल, सुनो सुनो, राहुल राहुल राहुल, तुम्हारी मम्मी बात करना चाहती है। तू डिस्टर्ब मत कर यार, जा। अरे मम्मी का फोन है, क्या बोलूं मैं उनसे? बोलो तो। तू बोल देना, जा। कैसा लड़की राहुल घर में पढ़ाई कर रहा है मम्मी जी। अच्छा ये आवाज है? मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में बिल भरने के लिए गया था, वहाँ पे पार्टी हो रही है, वहीं से ये आवाजें आ रही हैं मम्मी जी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मम्मी जी। क्या कहा? मैं सच कह रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है वो। हमेशा किताब हाथ में रहती है। फोन पर बात करने का भी उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है मम्मी जी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच कह रहा हूँ। मेरे अलावा कौन ख्याल रखेगा उनका? उनको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है मम्मी जी। क्या कहा मालकिन? यूरो भेज दीजिएगा, राहुल बहुत पसंद करता है। हाँ, आज से पेट्रोल 20 रुपया बढ़ गया मालकिन। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छी मालकिन मिली है, मेरे लिए तो मजा ही मजा है। राहुल बाबा, राहुल बाबा, सुनिए, मैंने आपकी मम्मी से बात मामा मैं तुम्हें यहाँ से मार के भगा दूंगा, हमारे यहाँ एक गेस्ट आने वाले हैं। किसने मना किया उन्हें? लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, सच कह रहा हूं। नहीं तो मैं सब कुछ बताऊंगा। नहीं ठीक है, कर दो। ए राहुल, तेरा ये मामा ना पागल हो गया है। मैं डांस करो, डांस करो। हाय मेरे दोस्त, हाय सर। सब आ गए? हाँ, शुरू भी हो गया। मैं आऊंगा, ये बताया था क्या? हेलो, आई एम। ये हमारा मामा है, 2 पैक पीने के बाद अपना नाम भी भूल जाता है। मामा क्या करते हैं? ये मुझे प्यार से मामा बोलता है, ये इसका बड़प्पन है। मुझे एक शक है सर, आपकी पैंट कमर के ऊपर है या कमर के नीचे है सर? कमर के ऊपर। आपके बाल भेड़ के बाल के जैसे बिल्कुल घने हैं। आई एम करेक्ट? नो। अभी भी मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ सर। आपको देखकर किसी की याद आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है। नहीं, कोई कमी नहीं है सर। इसके साथ किसी इंसान को मैं पहली बार देख रहा हूँ, बस उतना ही है। इसे भर के दोबारा आ जाऊँ? राहुल तुम्हें अंदर लेकर जाओ। आइए ना सर। हमारी फ्रेंड्स प्रिया एंड मोनिका। हाय। तो हम शुरू करें? टू स्टार्ट विथ योर चॉइस। नो, योर चॉइस सर। ये क्या बार है? इसके पापा का कलेक्शन है, पर जब भी मौका मिलता है ये मौके पे चौका मार ही देता है। ऐश करता है ये। आई लाइक वाइल्ड ड्रिंक्स। मैं भी वैसे ही हूँ। आप इसे लीजिए, पापा पेरिस से लेके आए हैं। एब्सेंटी। रॉन्ग, एब्सेंटे। आप बैठिए ना। फ्रेंच, वहाँ की खास शराब है ये। सो वेरी मिक्स अराउंड इन दिस अल्कोहल। पूरे वर्ल्ड में इसका जवाब नहीं सर। इट्स माय फेवरेट। टाइटेनिक की कपल ने भी आखिरी बार इसे ही पिया था सर। और वैसे इसका नाम ग्रीन फेरी भी है। कैसा लगा मेरा ज्ञान? ये ज्ञान सब पढ़ के लिया है क्या? How old are you? लाइसेंस लेने के लायक अभी नहीं हुआ हूँ मैं। He said only in encyclopedia। ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं जानता हो।
देखो तुम्हें जो नहीं पता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है? अरे अभी तक आपने घर से नहीं कर दिया था इससे, ऊपर आते आते खत्म हो गया। दोबारा जाऊंगा अभी। आपसे एक शिकायत है, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? सर आपको मेरा नाम नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं? नहीं जानी है तो ठीक है, मैं इसे फिल करके आता हूँ। सुनो सर का ध्यान दो, हमारे मेहमान है, आता हूँ मैं। एब्सेंट डे। ओह, ये है पीटर, हमारा फ्रेंड है। ये गार्डनिंग करना इसकी हॉबी है। मैं बताता हूँ, वैसे इसे सब आता है। खाना भी अच्छा बनाता है। मैंने इसे कहीं देखा है। घर कहाँ है? बांग्लादेश कॉलोनी में। हाँ, कुकिंग जानते हो? याद भी मुझे थोड़े दिन के लिए मिलेगा? नो 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 पीटर, बाकी को बुलाओ। ये मेरे परफॉर्मेंस और फोटोज हैं। ये चौथा लड़का कौन है? ये चंदू है, मेरा दोस्त है। वो आज यहाँ आएगा? नो, ही सेटल इन बैंगलोर। वैसे भी हम लोग तो सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स हैं। हाँ। आप फेसबुक पे हो क्या? ये तो नहीं, ये तो बच्चों के लिए है। मेरे पास टाइम कहाँ है? It's absolutely wrong. It's on the world. A world with no limitations. What happened, बालन भाई? एब्सेंट जमी नहीं क्या आपको? नहीं, बिना पानी की पी गया। अब हम एक गाना सुनना चाहते हैं। Oh, sure. Why not? प्रेस वाले और चैनल वाले पागलों की तरह बातें करने लगे। पुंजाकरण के बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम बेकार है, नालायक है। गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है और डीजीपी अपनी हर बात में आग उगल रहे हैं। एनीवे, हम लोग इस केस को वापस शुरू करेंगे। हमें किसी भी तरह इस केस को अब क्लोज करना है। ऑपरेशंस विल बी डेडली सीक्रेट, मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए। सो एवरीबॉडी शुड गेट रेडी बाय मॉर्निंग शार्प 7:30। ओके? ओके सर। गुड नाइट। इसके पापा कहाँ हैं? पिताजी अंदर हैं। क्या काम है? जाओ बुला कर लाओ। वो बीमार है। हम इलाज कर देंगे, बुला कर लाओ उन्हें। जाओ। पिताजी पुलिस आई है। बाहर। पिताजी पुलिस। हे भगवान। अब इस तरह के केस में पुलिस तो यहाँ हमेशा तंग करती रहेगी, यहाँ आती रहेगी। हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब ये पुलिस हमें नहीं छोड़ने वाली है। आराम से यहाँ बैठे। चल चलो चलो छोड़ दीजिए पिताजी। जरा छोड़ दीजिए पिताजी। मुझे बुखार है सर, मुझे बहुत ठंड पुलिस थाने चलो, वहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठो। साहब मेरे पति बीमार है, ठीक हो जाएंगे तभी नहीं ले जाएगा। नहीं तो पूरी फैमिली को जेल में डाल दूंगा। चल मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हैं इनको? पुलिस से सवाल करेगा तू? सवाल करेगा। चल मेरे साथ। कुछ तो रहम कीजिए। पिताजी को रोना गाना बंद करो, अंदर जाओ। गाड़ी चलाओ। गाड़ी स्टार्ट करो। कीजिए पहले। तुम लोग चिंता मत करो, शांत हो जाओ। उसे नीचे उतारो। चलो उतरो, उतरो। सर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आप नहीं जानते क्या? मूछे ऊपर करके डराने वाला वक्त खत्म हो गया। वो भी 60 साल वाले एक बुजुर्ग को। अच्छी बात नहीं है। तुम इस पर विश्वास मत करो बाला, उसे जरूर हार्ट अटैक आया था। उस आदमी ने इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की। सो हमारी पुलिस है ना, मैं सब जानता हूँ ना कि कैसे ये आत्महत्या बना देते हैं। कत्ल होगा और ये उसे आत्महत्या बना देते हैं।
मैं सच कह रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लड काफी ज्यादा आया हुआ है। डॉक्टर चंद्र बाबू की रिपोर्ट है ना मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। एक दिन पहले ही मैंने उस आदमी के बारे में पूछताछ की थी। आई थिंक इज जेन्युइन। उसकी हिस्ट्री बिल्कुल साफ है, लेकिन पुंजाकरण के केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जानकर उसे क्यों अरेस्ट किया? मिस्टेक, टोटल मिस्टेक। 6 मई को वो पुंजाकरण एयरपोर्ट गया था, लेकिन फ्लाइट पर नहीं चढ़ा, और वहां से बाहर आने के लिए वो किसी और गाड़ी पर भी नहीं चढ़ा। तो फिर कहाँ गया वो? हवा में गायब हो गया। अब इस सवाल का जवाब मैं किससे मांगू, ये तुम मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन फालतू में किसी की जान तो चली गई ना। एक जान है सर, चाहे किसी की क्यों ना हो। अभी हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, तब तक हमें ये फाइल डीजीपी के टेबल पे रखनी पड़ेगी, उन्होंने कहा है। रखेंगे। पुराने स्टाइल छोड़कर जरा स्मार्ट बन जाओ, चिंता मत करो। हेलो। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था। हाँ, मैं जरा सो गया था। क्या बात है राहुल? नथिंग, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको फोन कर लेता हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं हुआ सर? हे नथिंग। सच कहूँ तो मैं तुम लोगों को एक ट्रिप पर बुलाना चाहता हूँ, तो बताओ कि कल आओगे क्या? मैं तो अभी से रेडी हूँ। रही शाम की बात, तो उसे मनाने की जिम्मेदारी मेरी। चंदन कुट्टी को भी लाऊं क्या? हमें पीटर भी चाहिए। कुक। डन। गुड नाइट। पीटर, सबको उठाओ, नीचे उतारो। राहुल, श्याम, नीचे उतरना। हम यहाँ क्यों आए? ये जगह तो हमारे प्लान में नहीं थी। प्लान छोड़ो, ये जगह कैसी बताओ? ये 200 साल पुरानी है। ये हमारे यहाँ वाले विदेशियों के लिए बनाई है। आपने हमें अच्छा सरप्राइज दिया। नाच गाना होगा ना? थैंक यू बालन सर, सरप्राइज के लिए। सारे सरप्राइज में एक सस्पेंस होता है, ये है थ्रिल। थ्रिल में थ्रिलर होता है। सामान अंदर ले आओ, अभी 2 दिन के लिए यही हमारा साम्राज्य है। नाइस प्लेस। बालन भाई, ये जगह किसकी है बताओ ना? ये हमारी जगह है। मतलब कि आपकी जगह? तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। सच कहूंगा सर, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं एक फ्रेंड के साथ यहाँ आया था। लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा बताई गई, पर मैं पीछे नहीं हटा। वाह बालन भैया, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यू आर ग्रेट। सारे रूम्स में बाथरूम्स अटैच्ड हैं। गेट फ्रेश वेरी सुन। फास्ट 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 फास्ट। चलो। पीटर, खाने से पहले प्रेयर नहीं करते हो क्या? ऐसा नहीं है सर, पीटर तो क्रिसमस में भी चर्च नहीं जाता है। सही कहा ना? बड़े लोगों के लिए खाना भी एक फैशन है। फिल्मों में देखा है ना, एक मस्त विजुअल ब्यूटी देता है। शाम इस जगह को नहीं जानते हो क्या? क्यों नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। एनसाइक्लोपीडिया इज इक्वल टू क्या कीमत है, तुम नहीं जानते? सच में नहीं जानता। ये बालन भाई का रियल एस्टेट का अपना एरिया है ना? फिर भी जरा अंदाज तो लगा। मैं नहीं जानता। नहीं जानते? एक बात कहूं सर, अगर हॉन्टेड जगह हो तो घर लेने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी फायदा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता था, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। ऐसा क्यों किया आपने? आप लोग जानते हैं थॉमस पुंजाकरण को? वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो बीच में है। जो जिस जगह पर मरा है वहीं उसका भूत रहता है। ये कातिल लोगों को पता नहीं है। तुम्हारे ड्रामे का अंत हो गया। आप हम लोगों को क्या समझते हैं? हम अंडे से निकले हुए चूजे हैं। आप प्लान करके हमें यहाँ पर लेकर आए। आप हम सबको जाल में फंसाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हम झूठे पुलिस वाले को पहचानेंगे नहीं? आपका भांडा फूट चुका है। विद इन सेकेंड हमने तुम्हें डिकोड कर लिया। इस ट्रिप के लिए हम भी तुम्हारे जैसे ही सोच रहे थे। तुम्हारी बातें सही हैं। ये जगह सेफ है। चाहिए कि आप और पुंजाकरण हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, पर हमारे पास भी दिमाग है। आप लोग हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वी हैव नो अदर ऑप्शंस। यू आर टू डेंजरस। राहुल, श्याम, पीटर, चंदन,
थॉमस पुंजाकरन पॉलिटिकल डॉन को चालाकी से लाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला और सूली पर चढ़ा दिया। ट्रस्टेड ब्रेन्स, बॉर्न क्रिमिनल्स। नो, नॉट क्रिमिनल्स, वी आर ओनली कंपेंसेटेड ह्यूमन बीइंग्स। हमें क्रिमिनल्स कहकर मत बुलाना। चुप! क्रिमिनल्स नहीं हो तो कौन हो तुम लोग? समाज सेवक हो क्या? तुम्हें हार पहनाना पड़ेगा? प्रोफेशनल किलर के जैसा रहा है तुम लोगों का प्लान और एक्शन, सो ब्रूटल। मारने और मरने वाले जैसे पिशाच लोग हो तुम, लेकिन तुम मेरा टारगेट नहीं हो। पता है कौन है? पुंजाकरन का राइट हैंड जॉर्ज जोसेफ। उसे ढूंढ कर निकाला था मैंने, और तुम्हारे पिता को जो बंगला दान में दिया था ना, वो मेरी नजर में पड़ गया, ये बंगला। और यहां पर कुछ मिलेगा ये सोचकर मैं यहां आया। जायदाद पर ऐश करने वाला एक लौता बेटा श्याम। होटल ब्रॉडबैंड में म्यूजिक नाइट पे तुम लोगों के साथ जो कांड हुआ, इट वॉज प्लान्ड। You are absolutely wrong. आपको कुछ भी नहीं पता और कभी पता होगा भी नहीं। थॉमस पुंजाकरन को हम लोगों ने नहीं मारा है। उसे जानना है तो फेसबुक ओपन कीजिए, आप खुद जान जाएंगे। एक बार बताओ, कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। थॉमस पुंजाकरन और उसके पिता पुंजाकरन को जितना मैं जानता हूं तुम लोग नहीं जानते। ये लोग कुछ भी गलत करें तो वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होता। एक गया तो दूसरा पुंजाकरन आएगा, और अगर वो गया तो कोई और करण आएगा, पर उसे सिर्फ ऊपर वाला या लोग मिलकर ही मिटा सकते हैं। इंडिविजुअल रिवेंज से कोई फायदा नहीं। तुम लोग जिंदगी का रास्ता भटक गए हो और गलत रास्ता पकड़ा है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती सिस्टम और समाज की है। प्यार से तुम लोगों को पालने पोसने वाले तुम्हारे माँ बाप की गलती है ये। बस कीजिए, मुझे अपने माँ बाप के बारे में कोई भी बात नहीं सुननी है। न जाने कितने महीने गुजर जाते हैं, उनका एक फोन आए, ऐसे है मेरे पेरेंट, इतना बड़ा बंगला और साथ में एक कुत्ता। मम्मी कुत्ते को पसंद करती है पर मुझे नहीं। आप जानते नहीं कि मेरे पापा भी डॉक्टर हैं। अ क्रूअल ह्यूमन बीइंग है वो, हर बात पर गलती निकालने वाला और डांटने वाला जानवर है वो, अ डर्टी डेविल। मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी है। आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू। नो 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 नो, I asked you simple bloody question and I need a simple bloody answer from you, okay? Yeah, that's right. Stop it, I say. Hey! I'm taking What the hell you think and do it? क्या है ये सब? तुम इसे हाइजीन बोलती हो? I will kill you. I hate you. I hate you. वो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, यही उनकी जीवन का लक्ष्य है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, माँ को मार सकता है, मुझे भी मार सकता है। I hate him. एक आदमी को मार दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? इन लोगों ने पुंजाकरन को नहीं मारा, मैंने मारा। कैसे? कैसे? पकड़ो भैया।
मेरी प्यारी बहन निशा, वही मेरी जिंदगी थी। उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैं था। बस एक गलती की। ये क्या? उसकी चाहत को पूरा करने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैंने उसे अकेले जाने दिया। क्या हुआ दादाजी? ईसा बेटी स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटी। हा? मेरी ईसा, हे भगवान, जीसस, मेरी ईशा। पीटर, बेटी अब नहीं रही, चली गई। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे बेटा। ईशा, बेटा, पीटर, क्या हुआ? ईसा मरी नहीं थी, उसका कत्ल किया गया। पिताजी माँ से बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया। हम किसी से कहेंगे तो वो लोग हमें भी मार देंगे, ऐसा कह रहे थे। तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो? छाते में आ जाओ। नहीं भाई, कौन है? आ जा, तू छाते में आ जा। नहीं, कौन है? सिर्फ मुझे ये बताओ। थॉमस पुंजाकरण। केस बनाने नहीं देंगे, रिपोर्ट भी नहीं लिखने देंगे। पुलिस और डॉक्टर चंद्र बाबू को मरकरी स्टेट में बंगला
और दूसरों को पैसा जॉर्ज जोसेफ ने ही दिया था पीटर। उस दिन गाड़ी मैंने ही चलाई थी, लेकिन अब मुझसे आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं क्या कर सकता था पीटर? वहां मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सब बता देता तो वो लोग मुझे मार देते पीटर। ये सब जानते हुए भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सारी बातें मैंने तुमसे छुपाई। उसे बहुत बुरी मौत मारेंगे। उसे बहुत बुरी मौत मारनी है। उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे हम खत्म करके रहेंगे। वो कुवैत यात्रा पे जाने वाला है। अली भाई ने पीटर को बताया था। हम इंतजार करेंगे। उसे खत्म करना है। ईसा की जान पुंजाकरण ने इसी बंगले में ली थी। हाँ, सही कहा। उसकी खतरनाक मौत भी यही होनी चाहिए। हमने यही फैसला किया है। हाँ चल, बाय बाय। अली भाई पहले ही लेट हो चुका है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल वक्त पर वहां पहुंचा दूंगा, गारंटी ठीक देता है। हूँ। आप क्या करें? जैसा बोला था वैसा ही करो। सिग्नल नहीं है। बाहर निकालो, अरे बाहर निकालो इसे। चलो आजा, उठाते हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी में डालो। जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो, पलट डालो। ध्यान से सुनिए, आपको एयरपोर्ट जाना है, एंट्री पास बंद करनी है, ठीक है ना? अली भाई फोन बंद कर दो और घर में जाके ऑन करना। किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। चलो आप जाओ। चलो 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 जल्दी जाओ। मुझे यहाँ क्यों लग गए हो? मैं कौन हूँ? तुम लोग जानते नहीं हो। जानता हूँ। सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस थॉमस पुंजाकरण की जिंदगी है। ले आखिर क्या चाहिए तुम लोगों को? You can't give it back. नो 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 नो। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। बता कमीने। एक छोटी सी बच्ची की मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था कमीने? मारेंगे हम। कनेक्ट हो गया, रुको। ये सब छोटी बातें हैं। एक मिनट।
जॉर्ज, मैं बोल रहा हूँ। हाँ थॉमस, तू पहुंच गया? पहुंच गया ऑन टाइम। तेरी यात्रा कैसी रही? जैसा हमेशा रहता है, वेरी कंफर्टेबल। जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया क्या? हो गया। कभी ऐसा भी हुआ है कि तेरा काम सक्सेस नहीं हुआ? सक्सेस हो गया। ओके 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 ओके। तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा पुंजाकरण, तुझे और तड़पना होगा। मैं जानना चाहता हूँ मेरी बहन के साथ तूने मुझे छोड़ दो, बता दो। भैया, भैया, I was mad. सब खत्म हो गया, वो मर चुकी थी। Now it's my turn. अब बताइए, क्या हम क्रिमिनल्स हैं? जिसकी हत्या हुई है वो अच्छा आदमी था या बुरा हम नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो, एक आदमी को मारना गुनाह है। कानून इसकी सजा जरूर देगी। एक लड़की का रेप करके उसे मार डाला, आप उसे अच्छा कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? ये चाहे कुछ भी बोले, हमें उससे क्या? ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होनी चाहिए। Finish him off! आप जैसे आदमी को मारने का मन नहीं कर रहा है, वेरी सॉरी, लेकिन आप हम तक पहुंच गए और अपनी मौत को दावत दी, इसलिए जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे गन पॉइंट पर मैं हूं। अगर बेटा गोली मारे तो बाप हंसकर मौत को गले लगा लेता है। यही मेरा मन है। कम ऑन, शूट मी। बहुत बार आपने हमसे प्यार जताया, हमें भी अच्छा लगा। अब नाटक का कोई स्कोप नहीं है। नाटक, चाहे कुछ भी कारण हो, किसी के गन पॉइंट पर मौत का इंतजार नहीं करेगा ये वाला भाई, सिर्फ तुम्हारे अलावा। What nonsense you are talking? रुक जा, शायद ही कुछ कहना चाहता है। हाँ, कुछ कहना चाहता हूं मैं। ये बेटे की जिम्मेदारी न निभाने वाला पिता, इससे अपने गुनाह को मान लेना चाहिए। चंदन अलियास नवीन बालचंद्रन, तुम्हारे नाम पर जुड़ा हुआ बालचंद्रन, वो मैं हूं, तुम्हारा पिता। एक आदमी के बारे में मां हमेशा बताती रहती थी,
लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं। रहने दो, ये हक मैं कभी नहीं चाहता, उसके काबिल नहीं हूं मैं। एक दिन सस्पेंशन ऑर्डर मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, एकदम नन्हे थे तुम। अब तक तुम कहां गई थी? हाँ? कहां गई थी तुम, ये बताओ। मेरा बच्चा बीमार हो गया है। कब तक आस पड़ोस वालों से पैसे उधार लेकर इस तरह से घर चलाती रहूंगी? बताइए मुझे, थक चुकी हूँ मैं। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। इतनी रात गए बच्चे को लेकर आपको किस दारू केटे में ढूंढती? मुझ पर इस तरह से शक करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? क्या लगता है आपको किसी के साथ गुलछरा उड़ाने गई थी? आपकी वजह से आज हमारी ये हालत है। आपको तो बस अपने आप से और अपनी शराब से प्यार है। आपको परिवार मरे या क्या कहा तूने? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब क्या करें? मैंने जिस जिंदगी का सपना देखा था वो ये जिंदगी बिल्कुल नहीं है। पत्नी को हमेशा पति का साथ देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन पत्नी के मन में क्या है ये भी पति को जानना चाहिए। आपकी शराब ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपके साथ अब मैं और जिंदगी नहीं गुजार सकती, तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म करना बेहतर होगा। अब मैं आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और बरसों के बाद मैं ये जान गया कि तुम मेरे बेटे हो। ये चौथा कौन है? ये चंदू है, हमारा दोस्त है। ये आज यहाँ आएगा क्या? नो, सेटल्ड इन बैंगलोर। तुम और जयश्री वहां बहुत ही खुशी से रह रहे हो, ये मैंने सोचा। लेकिन मेरे सर घूम गया जब मैंने ये देखा कि तुम इन लोगों के ग्रुप में शामिल हो। मैं इंतजार कर रहा था अपने पिता से मिलने का, लेकिन आप कभी नहीं आए मुझसे मिलने। आया था, सब कुछ जानकर तुम्हें बताने के लिए सोचा था, मिलने के लिए आया था। लेकिन तुम लोग जहां रहते हो वहां जयश्री के सामने आकर तुमसे मिलना नहीं चाहता था। मैंने तुमसे स्कूल में मिलना चाहा, लेकिन वहां भी मना कर दिया गया। गार्डियन की इजाजत के बिना एक पिता भी अपने बेटे से नहीं मिल सकता। खैर छोड़ो, एक जुए की तरह होती जिंदगी ये मैं नहीं समझ पाया, सच में नहीं। अपने बेटे को परवरिश नहीं देने वाला बाप मैं हूं। तुम्हारे पालन पोषण में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं कि तुमसे मिल लिया। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाया। इस दुनिया में तुम जैसे नौजवानों का
शानदार टैलेंट, विल पावर जरूरी है। थॉमस पुंजाकरन को किसने मारा, बदला या दुश्मनी, ये किसने किया, ये हम नहीं जानते। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग निकलेंगे, एक टूर पर जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और एक नई जिंदगी जिएंगे। क्या हुआ? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। इस आधी रात को? आधी रात है, मैं जानता हूं और ये काफी देर हो गई, ये भी जानता हूं, बट आई एम सीरियस। बोलो बाला, क्या बोलना है तुम्हें? बात यह है कि ये बात आप जानना चाहते हैं ना? थॉमस पुंजाकरन के कातिलों को मैंने ढूंढ लिया है। आप उस आदमी को जानते हैं, बालचंद्रन, सीआई पुलिस, अंडर सस्पेंशन। बाला? पुलिस वाले ने क्रिमिनल बनकर ये अच्छे से डिजाइन किया था, कोई सबूत न मिले इसका पूरा ख्याल रखा था। मैंने आपको मिसगाइड किया। लेकिन अब तुम इसे क्यों कबूल कर रहे हो? गुनहगार हूं इसलिए नहीं, ये भी मेरी बदनसीबी है। बात सीधी सी है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इस बात को छिपा नहीं सकता। इंटरवल में पता चल जाता है कि क्लाइमेक्स क्या है। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। थॉमस पुंजाकरन के सारे राज मैं आपको बताऊंगा, सारे कारनामे बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना ही, बाकी रात के बाद। कोई आपसे मिलने आया है। चौदह साल हो गए हम दोनों को मिले हुए, ये सच है ना? अपने बेटे को बड़ा करने में मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफें उठाई होंगी मेरे बिना उससे बड़ा करने में, मैं समझ सकता हूँ। उससे मिलने के बाद मैं सब समझ गया। उसकी परवरिश करने में मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, गलती तो मेरी है। दो दिलों के प्यार को मैं नहीं समझ पाया, बिल्कुल नहीं समझ पाया। जिंदगी हाथ से निकल जाएगी बहुत लोगों ने समझाया था, लेकिन अपने अहंकार में मैंने ये बात नहीं समझी। बालन, आपसे मिलने के बाद अब वो और भी ज्यादा दुखी है। टाइम हो गया, मैं चलती हूँ बालन। जय श्री। सब कुछ खत्म हो गया। अभी मेरा कुछ भी अगर बाकी है तो वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ही है।